मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप यूक्लिड की पांचवी विधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। देखिए यहाँ पे यूक्लिड की जो पांचवी विधारणा है वो ये है कि एक रेखा मान लीजिए m है और दूसरी रेखा ये n है, और इन दोनों रेखाओं को ये जो रेखा L है वो इस प्रकार से काटती है कि यहाँ पे ये जो अंतः कोण बनते हैं, मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम होगा तो जिधर की तरफ इन दोनों कोणों का योग 180, दो समकोणों वाला होता है 180 डिग्री से कम होगा, उसी दिशा में ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इस प्रकार से ये काटेंगी। तो इस अभिधारणा को, यूक्लिड की जो ये अभिधारणा है पांचवी विधारणा, उसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। एक ये रेखा L है और ये बिंदु P है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। अब इस बिंदु P से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, देखो हमने एक लाइन तो ये ड्रॉ करी है और दूसरी लाइन ये ड्रॉ करी है, इस प्रकार से हम इस लाइन से अनेक प्रकार की, इस प्रकार से इस बिंदु P से अनेक अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। इस बिंदु P से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उन सभी रेखाओं में से केवल एक ही ऐसी रेखा होगी जो इस रेखा के समांतर होंगी, अर्थात इस बिंदु से गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो सभी रेखाएं जो हैं इस बिंदु, इस लाइन L के, इस रेखा L के समांतर नहीं होंगी। केवल एक ही ऐसी रेखा होगी जो इस बिंदु से गुजरेगी और इस रेखा L के समांतर होगी। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित बिंदु P से होकर के जाने वाली सभी रेखाओं में से एक ही रेखा M ऐसी होगी जो रेखा L के समांतर होगी। अतः दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। तो ये अलग अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये सभी जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो इस एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। केवल एक ही ऐसी रेखा होगी जो इस बिंदु से गुजरेगी और इस रेखा L के समांतर होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या यूक्लिड की पांचवी विधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। तो यूक्लिड की पांचवी विधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है क्योंकि कोई एक सरल रेखा L दो सरल रेखाओं M और N पर इस प्रकार पड़ती हो कि रेखा L के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोण हो। तो यूक्लिड की पांचवी विधारणा के अनुसार कि ये दोनों रेखाएं जो हैं इस रेखा L के दोनों ओर, यानी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपस में एक दूसरे को जब हम बढ़ाएंगे तो दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी। यूक्लिड की पांचवी विधारणा के अनुसार भी कि कोई दो रेखाएं हैं और उन दोनों रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटे कि इस प्रकार से बने अंतः कोणों का योग अगर दो समकोण से कम होगा तो उधर ही ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को मिलेंगी। ये बात है यूक्लिड की पांचवी विधारणा के अनुसार। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों इन अंतः कोणों का योग, इस रेखा L की एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग अगर दो समकोण होगा तो ये दोनों रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी, ना तो रेखा L के राइट हैंड साइड में और ना ही रेखा L के लेफ्ट हैंड साइड में। इस प्रकार से रेखा M और रेखा N दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी। और अगर यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 अगर दोनों 180 डिग्री के बराबर है, इसी प्रकार से अगर कोण 3 और 4 अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री के होगा। इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 4 भी 180 डिग्री के बराबर होगा।